कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। थाई आर्मी की 2nd रीजनल कमांड के हवाले से शिन्हुआ एजेंसी ने ये जानकारी दी है। जवाबी कार्रवाई में कंबोडियन फौज ने थाईलैंड के फोनोम डोंग राक अस्पताल पर सीधा हमला किया। इस हमले में आम नागरिकों की जान पर भी संकट मंडरा गया। तो अस्पताल पर यहाँ पर हमला किया गया। थाई कंबोडिया के बीच सीमा पर तनाव तेज होता जा रहा है। थाई एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट्स की मदद से कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो उन्हें पूरी तरह से तबाह किया। थाई आर्मी की 2nd रीजनल कमांड के हवाले से शिन्हुआ एजेंसी ने यह जानकारी दी। जवाबी कार्रवाई में कंबोडियन फौज ने थाईलैंड के फोनोम डोंग राक अस्पताल पर सीधा हमला किया और इस हमले में आम नागरिकों की जान पर भी संकट मंडरा गया। आप देख सकते हैं कैसे लोग जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की गई। F-16 जेट्स के जरिए कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था थाईलैंड की तरफ से, लेकिन थाई आर्मी की जो 2nd रीजनल कमांड के हवाले से जो शिन्हुआ एजेंसी ने ये जानकारी दी कि जवाबी कार्रवाई में कंबोडियन फौज ने थाईलैंड के फोनोम डोंग राक अस्पताल पर सीधा हमला किया और इस हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। आम नागरिकों की जान पर भी संकट मंडरा गया। और थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत में कंबोडियन से दागे गए BM-21 रॉकेटों ने एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों की जान चली गई। यह हमला तब हुआ जब थाईलैंड और कंबोडियन सेनाओं के बीच सीमा पर झड़पें शुरू हो गई। घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन मौके से मिले तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी है। तो यहाँ गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया थाईलैंड पर। कंबोडिया का BM-21 रॉकेट से यहाँ पर हमला किया गया थाईलैंड पर। थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत गैस स्टेशन को यहाँ पर निशाना बनाया गया। ये हमला तब हुआ जब थाईलैंड और कंबोडियन जो सेनाएं थी उनके बीच सीमा पर झड़पें शुरू हुई थी। घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी है। तो थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत में कंबोडियन से दागे गए BM-21 रॉकेटों ने एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया और हमले के बाद अफरा तफरी पूरे इलाके में मच गई। कई लोगों की जान चली गई और ये हमला तब हुआ जब दोनों देशों के सेनाओं के बीच सीमा पर झड़प शुरू हुई। घटना में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन मौके से मिले ये तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद पर अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर थाईलैंड पर सीधा आरोप लगाया है कि वो जबरन कंबोडियन जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि थाईलैंड ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है और हवाई हमले भी किए हैं। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस टकराव को लेकर चिंता गहराने लगी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद अब और ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर थाईलैंड पर सीधा आरोप लगाते हुए ये कहा कि वो जबरन कंबोडियन जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि थाईलैंड ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात किया है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है और हवाई हमले भी किए हैं। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो चरम पर पहुंच गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस टकराव को लेकर चिंता गहराने लगी है। तो रक्षा मंत्रालय, कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर सीधा आरोप लगाया गया है थाईलैंड पर कि वो कंबोडियन जमीन को जबरन हथियाने की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, हवाई हमले भी किए गए हैं और इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो चरम पर पहुंच गया है।